अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही रूटीन ब्लॉग जो कि मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा, रिक्वेस्ट की थी कि आप ही मेरे लिए जो है ब्लॉग बनाएं, तो रूटीन ब्लॉग आप दें। तो फिर मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है और आज आपको मैं देती हूँ अपना रूटीन ब्लॉग। तो ये है जुमरात के रोज़ का। तो फिर चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और आज फिर मैंने वही सुबह से ही स्टार्ट किया। तो आज सबसे पहले मैंने जो था, आज ये मुझे बहुत ज़रूरी भेजना था तो सूट, तो फिर ये तो मेरी आप ही का सूट है तो इसलिए मैंने आज भेजना था। तो फिर मैंने जल्दी से सबसे पहले आज मुझे यही से स्टार्टिंग करनी थी, तो फिर इसलिए मैंने तुरपाई कल तो इसको तैयार कर लिया था और आज मैंने तुरपाई पे रह गई थी तो वो मैंने कर ली तुरपाई बैठकर। फिर उसके बाद में मैंने हिफ्ज़ा से कहा कि आप जो हैं घर में तब तक तो झाड़ू लगा लें, क्योंकि जो है फिर उसके बाद में आज मुझे बहुत सारे काम करना है। तो इसलिए मैंने हिफ्ज़ा को ज़रा थोड़ा सारा काम बता दिया और हिफ्ज़ा ने तो अंदर ही झाड़ू लगा ली। और आंगन जो है वो मेरा कुछ खुरखुरा टाइप में है, तो वहाँ पर हिफ्ज़ा लगाने में बड़ी परेशानी होती है और धूप भी सुबह से निकल कर आ जाती है। तो मैंने धूप निकलने से पहले ही आंगन में मैंने लगा ली थी। तो यहाँ पर आज ये काम होने जा रहा है कि मेरे यहाँ आज जो है ये मैंने धाने धुलवाना थे और हस्बैंड मेरे घर पर थे, तो मैंने उनकी हेल्प ले ली और मैंने मिलकर उनसे दाने धुलवा लिए, क्योंकि ये अभी जो है दाने नए हैं। तो मेरे यहाँ आटा ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा आज जुमरात का रोज़ है तो वो घर पर हैं, तो यहाँ पर मैंने उनके साथ मिलकर जो है दाने भी धुलवा कर डाल दिए। और यहाँ पर जो है मैं बर्तन वॉश करने आ गई थी, क्योंकि आजकल मेरे घर कुछ ऐसा मसला चल रहा है जो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं लोटे से भर भर कर पानी जो है यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो है वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि बिल्कुल पानी ही नहीं उठा रहा है मोटर। तो यहाँ पर मेरे वाटर लेवल कम होने की वजह से जो है बस मेरे घर पानी किसी टंकी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए और नल भी मेरे यहाँ हैंड पाइप भी हैं, लेकिन बस ऐसा हो रहा है कि उसमें भी पानी इतना कम कम आ रहा है कि बस चलाते ही हम लोगों को जो है बहुत दिक्कत आ रही है। तो बस यहाँ पर मेरे यहाँ कुछ वो वाली टंकी जो है वो मुझे इस वक्त इतना फ़ायदा पहुँचा रही है, जो कि वो मैंने बताया ना था कि मेरे ब्लज में जो है वो वाली टंकी बनी है जो कि हर गांव में बन रही है। तो बस वही मेरे यहाँ भी पानी कुछ आ गया था, तो इसलिए मैंने उसका भी फ़ायदा उठा लिया। तो यही को इस टाइम मुझे इसका बहुत बड़ा सहारा मिल गया। तो यहाँ पर देखिए वो ही पानी इसमें यूज़ करूँगी, लेकिन अभी कुछ मैं पानी खाने में तो नहीं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी पाइप नए हैं और पानी तो खैर बस चल रहा है, बहुत निकल चुका है। क्योंकि मैं सारी वॉशिंग जो करती हूँ तो सारी इसी से ही करती हूँ, कपड़े वॉश करना। लेकिन अभी मैं किचन में बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही थी, लेकिन आज जो है मैंने बर्तन फिर इसी से ही जो है वो कर लिए थे, वॉश कर लिए थे। तो बस मुझे इस पानी ने भी आज बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। तो यहाँ पर मैं सारी ये जो है वॉश इसी से ही करने वाली हूँ, फ़र्श का और कपड़ों का। तो यहाँ पर बस मेरे लिए एक ये इतनी बड़ी परेशानी हो गई है कि मेरी मशीन में जो है मेरी मशीन के लिए जो है वहाँ पर पानी ये टंकी भी नहीं है और जो है पानी वो उसी से ही मैं धोया करती थी। तो यहाँ पर मशीन में नहीं चला रही हूँ, इसीलिए कि उसमें बाल्टी से भरकर डालना पड़ेगा पानी। तो इसीलिए मैंने सोचा हस्बैंड के कपड़े हैं, कुछ अपने भी हैं, बच्चों के हैं, तो मैं चलिए टब में डालकर मैं इस तरह से इसको वॉश कर लूँगी। आज हाथों से ही मुझे वॉश करना है कपड़े सारे, और इसे पानी आ गया था तो मैंने बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब आज तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए कि जो है ये सारे काम वैसे तो मैं मशीन में डाल लेती थी और इधर मेरा ये भी होता रहता था, मशीन भी लगी होती थी और मैं किचन का भी काम करती रहती थी। तो बस ये इसी तरह से होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ही
यहाँ मेरे लिए परेशानी बढ़ गई है पानी ना आकर। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अब जो धोने लगी हूँ, साथ साथ बस इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कहीं पानी ना चला जाए। लेकिन 1 घंटे में इस कदर का पानी आया था, और उसके बाद में पानी 1 घंटे के लिए मैंने इतना भर कर रख लिया था कि मेरा सारा काम जो था वो इसी से हो गया। मैंने मशीन में भी इसमें डाल लिया था, और जितना भी कुछ धोना था मैंने सब नहाने के लिए भी भर लिया था। तो बस ये हो गया था मेरा, और किचन का भी मेरा काम बस जारी ही है, क्योंकि जो है दोनों तरफ मैं बस कभी क्या करने लग जाती हूँ, कभी क्या करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बनने लगी है, क्योंकि मैंने आज दाल भी बनाना है, इसलिए कि मैं जुमरात के रोज़ ज़रूर दाल चावल बनाती हूँ। हस्बैंड घर पर होते हैं इसलिए तो मैं बना लेती हूँ, वैसे तो खैर नहीं बन पाती है रोज़ दाल चावल। तो मैं आज जो है लंच के लिए जो है दाल चावल बनाने जा रही थी। तो मैंने आज मटर की दाल चावल बनाया है। तो यहाँ पर बस मैंने अधन चढ़ा दिया, और दाल को बस वॉश करके मैं भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक अधन खोलेगा, और उसके बाद में फिर मैं दाल भी इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बन रही है, और कपड़े मैंने अभी तो भिगो कर वैसे रख दिए हैं, और उसके बाद में सारे कपड़े भी धो डालूँगी। तो यहाँ पर अब ये देखिए अदन भी खोल गया, और अब मैंने डाल दी है उसमें दाल। इसमें जब तक के लगेंगी सीटियाँ, तो इतनी देर में मैं चावल भी धोकर दूसरे कुकर में मैं रख देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बीन लिए हैं, और बिल्कुल से इनको 3 पानी से धोकर रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी दाल भी तैयार हो गई। अब मैंने चावल भी बघार लगा दिया है, और चावल भी धुल कर रख दिए हैं। तो ये देखिए मेरा बघार भी डल गया, और इसके बाद में अभी मैंने बीच बीच कई सारे काम कर रहे हैं, जो कि मैं इस तरह से आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने बताया भी था कि मैं 10 मिनट का ब्लॉग डालती हूँ, और उसमें जो था मेरा पूरा रूटीन आ ही नहीं पाएगा पूरे दिन का। तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे से क्लिप आपके लिए बनाकर तैयार किए हैं, तो बस आप देख लें। तो यहाँ पर मेरे पलंग पर, तो दोनों पलंग पर आज गेहूँ धुले पड़े हैं, तो इसलिए बच्चों ने कुछ शौक़ में भी बिछाई है ये मैट, इसलिए कि जो है हम लोग आज ज़मीन में ही लेटने वाले हैं। और ठंडी ज़मीन हो रही है, क्योंकि मेरा फर्श भी धुल चुका है, खूब ठंडा ठंडा हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि चले वहीं नीचे बिछा लें, और वाकई इतने गद्दे जो थे मेरे गर्म हो रहे थे, जैसे लग रहा था अंगारों पर बैठ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज फ़र्श लगा लिया था। तो यहाँ पर अब कुछ मैंने नमाज़ भी अदा कर ली, और उसके बाद में ये देखिए मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि जुमरात का रोज़ा है, और मुझे आज बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बनाना है, जो कि आज मैं आपको रेसिपी तो नहीं दूंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी बस। क्योंकि अगर मैं रेसिपी देने लग जाती तो मेरा ब्लॉग जो था आप पूरा नहीं देख पाते, तो इसलिए मैं रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ काले जामुन, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ये खोया बनने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पर मैं खोया बना रही हूँ होममेड, जो कि आगे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगले ब्लॉग में, तो आप देखेंगे ज़रूर उसमें। लेकिन जो है अभी तो मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी आपको कि मैंने खोया बना लिया। यही कोई 4 बजे का टाइम था, क्योंकि इस टाइम जो है मैंने सोचा असर की नमाज़ पढ़ूंगी, तो वहाँ पर मैंने फातिहा भी करना है, यानी नियाज़ करना है। तो फिर मैंने ये देखिए मेरा खोया तो बनकर रेडी हो गया, और अब मैं बनाऊँगी वही अपने काले जामुन, जिसे रसगुल्ले भी कहते हैं, रसगुल्ले नहीं बल्कि कहते हैं काले जामुन और गुलाब जामुन। तो बस यहाँ पर अब 4-5 बज रहा था, तो फिर बच्चे सो के उठ गए थे। मैं तो खैर नहीं सो पाती हूँ, मेरा तो रोज़ का है रूटीन यही कि मैं नहीं सो पाती हूँ, अपना मशीन का काम करती हूँ। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड भी घर पर थे, आज तो बड़ा मज़ा आने वाला था, क्योंकि आज जब सारे लोग होते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो माशाल्लाह आज उनके पापा भी घर पर थे, तो फिर सोचा कि चलिए अब जो है शरबत बना लेते हैं। तो वही रसना का मैंने शरबत घोल लिया, और आज तो चारों लोग पीने वाले हैं, क्योंकि वैसे पापा इनके नहीं होते हैं, यानी हस्बैंड मेरे नहीं होते हैं घर पर। तो बस इसी तरह से मैंने घोल लिया था शरबत, और ये है रसना का। तो मेरे अज़ल तो बहुत खुश होते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने हांडी अपनी शाम की डिनर के लिए तैयार कर ली थी, आलू गोश्त का ये सालन बनाया था। तो ये भी आपको रेसिपी जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पूरे दिन की रूटीन कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।